राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को। मैं विवेक करनाल से आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग? जैसे कि आपको पता होगा आज का दिन है क्रिसमस, तो इसी के लिए अभी मैं गांव में हूं, मामा के गांव में हूं। तो हमारा एक छोटा सा यहाँ पे चर्च है। मतलब मैं हिंदू हूं बट मेरे मामा क्रिश्चियन हैं, तो डेट्स वाई हमारा एक छोटा सा चर्च है। हमने रात को वहाँ पे सेटअप किया था और ये वो सेटअप है, आप देख। तो ये वो सेटअप था जो हम लोगों ने रात को किया था। बड़ी मेहनत लगी थी दोस्तों, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम सब ने, हमारे पूरे यहाँ के मतलब जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, सब ने मिलकर अपने मतलब दिल से सब ने डेकोरेशन किया। बहुत अच्छा सेटअप हुआ था जो कि आपको आगे आगे वीडियोस में दिखने वाला है। बाकी रात को बहुत अच्छा सेटअप था और इसी के साथ मतलब हम लोगों ने रात को सेटअप करके सो गए थे ताकि सुबह कोई भी दिक्कत ना हो हम लोगों को। इसलिए चर्च भी मतलब बिल्कुल ही घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सेटअप था रात को, क्या डेकोरेशन वगैरह की थी। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा यही चर्च है, ये चर्च है। और अपना हम लोगों ने यहीं पे मतलब मामा जी भी अभी बाहर आए और अपना इधर अंदर पूरा सेटअप चल रहा है। सब प्रोग्राम खत्म हो चुका है और लेट्स डांस का मतलब खाना का प्रोसेस चालू है अपना। ये पास्टर हुआ है हमारे इधर और ये चिकन बना हुआ है, इधर मटन है शायद, और ये चावल और उस तरफ अचार है हमारा, नेपालियों का अचार होता है इस तरह से। तो बहुत अच्छा मतलब खाने का प्रोग्राम है इधर और प्लेट वगैरह भी सब कुछ व्यवस्थाइक है, सब कुछ यहाँ पे, और ग्लासेस वगैरह भी है और लोग अपने एंजॉय के लिए नाच भी रहे हैं। और हमारे नाना जी बैठे हैं उधर, तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं।
इधर खाने का प्रोग्राम चल रहा है, अंदर खाना पीना खा रहे हैं लोग। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इधर जो फादर होते हैं, जो हमारे इधर पुजारी माने जाते हैं, और इधर क्रिश्चियन में मतलब जो पुजारी को मतलब फादर कहा जाता है ना, तो उनसे 2 मिनट का इंटरव्यू लिया जाए। मैं ये सोचूंगा, मतलब कोशिश करूँगा। मैंने बोला है अगर इंटरव्यू मिलता है तो 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछने के लिए सोच रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को भी वही हमेशा दिल में रहता हो कि भाई यही क्वेश्चन मतलब आपके दिल में भी होता हो। मैं वही क्वेश्चन पूछने की आज कोशिश करूँगा। तो बने रहना वीडियो पे, देखते रहना। चर्च है, उसके फादर हमारे साथ हैं, तो 2-3 प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहूँगा। तो फादर आपका नाम क्या है वैसे? मेरा प्रेम नारायण अधिकारी है। प्रेम नारायण अधिकारी है। तो कब से आप ये फादर का मतलब पोस्ट पे हैं? ये हो गया लगभग 30-35 साल से। 30-35 साल से। और हम लोग ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं? किस मतलब क्या ऐसा खास वजह है कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं? वास्तव में क्रिसमस ये है जी कि हमारा ब्रह्मांड और इस धरती और इसमें हुए जितने भी बातें हैं जिसने सृष्टि किया, जी, वही परमेश्वर जो है मनुष्य रूप में वो अवतार हुआ और उनका जन्म हुआ। जी। तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे पाप क्षमा के लिए और सारे दुनिया के पाप से मुक्त करने के लिए वो जन्म हुआ, और हमारे लिए क्रूस पर उसका मृत्यु भी हुआ, मरण भी हुआ। इसीलिए उनका जन्म जो है मानव जाति के लिए जो है एक बहुत बड़ा पर्व है। जी जी जी। और हम जैसे बोलते हैं कि भाई उनकी जैसे मृत्यु हुई थी, ठीक है, जो हमारे जीसस है उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब हमारे भगवान अगर मर चुके हैं तो हमको जो हम जिनका हम मतलब वो करते हैं, अपने को पूछते हैं, जो भी है हमारे, ठीक है, जो भी हमारे मतलब पूछते हैं हम जिनको, तो मतलब फिर हम किनको पूछते हैं? तो मतलब हमको अगर हमको कोई दुख बीमारियाँ, आप लोगों में मैंने बहुत स्टडी किया, उसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपको कहीं भी रोग है, आप एक बार यीशु परमेश्वर का नाम लीजिए, आपका वो रोग भी सही होने का, अगर आपने सच्चे दिल से अगर पूछा है तो, है ना। तो अगर यीशु मसीह अगर जो डेथ हो चुकी है उनकी, तो हम किसको पूजें? अब सुनिए जी, मेरे जीवन में आपने पूछा हुआ प्रश्न जी, मुझे लगता है 40 साल आगे मेरे दिल में। जी, जी, एक परमेश्वर होकर के भी जी, क्यों उसको मारा किया? जी, जी, इसी प्रश्न को पीछे करते हुए जब मैंने मेरे जीवन में खोज किया, तो अंत में मुझे ये मालूम हुआ, जब तक यीशु का मृत्यु नहीं होगा, कोई मानव जाति का भी कल्याण होगा ही नहीं, कि उनका पाप क्षमा हो ही नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह का जो है मृत्यु मानव जाति के लिए अनिवार्य था। और यीशु मसीह जो है मरा है, बिल्कुल मरा ऐसा नहीं हुआ, वो मुर्दों में से तीसरे दिन में वो जिंदा हुआ। तीसरे दिन में जिंदा हुआ है। आज हम तीसरा दिन में जिंदा होने का बाद हजारों लोगों के साथ वो प्रकट हुआ। उसका बाद में हजारों लोगों के, सैयों लोगों के सामने से देखते देखते वो आसमान में उठाए गए, और उसका वायदा है वो फिर से दुनिया में आएगा, दोबारा आएंगे, दोबारा करिश्मा हो सकता है। इसलिए हम मसीह जयंती नहीं मनाते हैं, लेकिन उनका जन्म मनाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में एक बार जन्म लिया और मरा था, लेकिन जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है। हर जिंदा का जो है जयंती नहीं, जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब वो देखने के लिए नहीं है, पर हमारे दिलों में जिंदा है। वो तो स्वर्ग से आएंगे, अभी तो आत्मिक रूप में, आत्मा के रूप में हमारे साथ है दुनिया में, हाँ। लेकिन एक दिन वो जैसे इस दुनिया में मनुष्य था वैसे ही स्वर्ग पर जो उठाए ले गया, तो उसी रीति से फिर दोबारा वो आएंगे। इसीलिए उनका कभी भी जन्म भी नहीं होगा, अब मरण भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर एक है, और उनका अवतार भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को झूठ बोलने का जरूरत नहीं है कि लोग विश्वास करें कि मैं ऐसा अवतार लेके जाऊं तो विश्वास करें। उसको ऐसा नहीं, वो तो ब्रह्मांड का मालिक, उसको सब कुछ मालूम है, हाँ, सबका मालिक है वो, और उसको कोई उसका आंख में धूल डाल नहीं सकता है, वो सफा से देखता है वो। इसीलिए जो है हमारे पापों का क्षमा का दूसरा उपाय नहीं था। जब पहला मनुष्य ने पाप किया ना, आदम ने पाप किया ना, उसी का कारण पूरे मानव जाति पापी है। लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चा है बेचारा, कुछ नहीं जाना, ये तो पाप में पैदा नहीं हुआ, दुनिया में जाकर के वो गलत काम किया इसलिए वो पापी हुआ, ऐसा नहीं है। पहला इंसान ने, पहला मनुष्य ने जब पाप किया, सभी पापी हो गया उनके कारण से। तो जब सभी पापी हो गया, तो हमारे पाप से मुक्ति के लिए मनुष्य जगत में दूसरा कोई भी ऐसा चीज नहीं कि हम ऐसा चीज परमेश्वर को दूं
कि उसके कारण वो हमको क्षमा कर दे, माफ कर दे और हमारा मुक्ति हो जाए। ऐसा चीजें नहीं है, क्योंकि जमीन उसका है और यहाँ का पेड़ पौधा उसी का है, जल उसी का है और सब चीज उसके, तो उसको क्या दें? उसको देने के लिए मनुष्य के साथ कुछ है ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। टाइम दिया। आपका नाम क्या बता? मेरा नाम विवेक वर्मा है। ओके, धन्यवाद। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी वो आपको मिली। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, ऐसा आज तक मुझे कहीं नहीं, किसी ने नहीं समझाया। मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब भी नहीं देता। पहली बात तो ये, अगर मैं पूछ लेता हूँ तो कोई जवाब भी नहीं देता। पहले बंदे ये मिले हैं जिन्होंने मुझे जवाब दिया, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो इसी के साथ बने रहिए वीडियो पे, आगे भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और आगे अब हमारे मामा जी से मैं एक दो प्रश्न पूछने वाला हूँ और देखते हैं फिर क्या बनता है। उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, तो बने रहिए। तो गाइस, रात हो चुकी है इसी के साथ और हमारा ये पूरा प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका है। ये डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से था हमारा, और मामा जी हमारे साथ में हैं। तो मामा जी, आपका जैसे आज क्रिसमस था आप लोगों का, है ना, तो इसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर एक बंदे के नए साल में एक नया कुछ अपना एक एम होता है ना, कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ अपने में सुधार लाऊँगा। तो आपके में क्या आपने आज ये चीज़ सोची है अपने अंदर? देखो, हर इंसान अपने आप को कमी कभी नहीं समझता। वो अपने आप को परिपक्वता है। मेरे अंदर जितना ज्ञान है वो बहुत ही समझता है, जितने ताकत है वो बहुत कुछ है ऐसे समझता है। तो हम ये चाहते हैं कि नया साल में परमेश्वर हमें भरपूर आशीष दे, हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक हमारी भरपूर हो, हमारे परिवार और हमारे गांववासी, हमारे देशवासी, हमारे जितने भी मित्र जन है, हमारे पड़ोसी देश और सारा विश्व को परमेश्वर आशीष दे। और उनकी, क्योंकि मानव ऐसा है कि मानव को कभी पूरा नहीं होता उसका इच्छा, पर ऐसा है कि वो जितना है उतने में खुश रहना सीख जाए। ये सबसे बड़ी ज्ञान होती, परमेश्वर उनको ये बुद्धि दे। और क्रिसमस को हमारी ये होता है कि हम क्या किया जाए। तो आज हमारे क्रिसमस के दिन में हमने, हमारे पड़ोस वाला ये स्कूल था 5वीं तक का, उसी स्कूल में जाके हम लोग, हमारी चर्च की तरफ से हमने उनको गिफ्ट किया। मतलब क्या था आप लोगों के गिफ्ट में, क्या था आप लोगों ने, क्या मतलब ऐसा, मतलब ज़रूरतमंद को ही दिया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास है उसको दिया जाता है, अपनी इच्छा से ज़रूरतमंद को दिया जाता है ना। तो क्या आपको ऐसा लगा कि स्कूल में मतलब देना चाहिए बच्चों को, तो क्या दिया आपने उसमें? हमने बच्चों को स्कूल में, क्योंकि बच्चा के बचपन में जो बचपनपन ना हो, जवानी में जवानीपन ना हो, तो वो जीवन भी क्या। और बचपन में बचपनपन लाने के लिए हमने, अभी बहुत सारे बच्चे लोग अभी 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा उसके समय के हिसाब से मोबाइल में बिजी होते हैं। हमने लूडो गेम दिया और कैरम बोर्ड और वहाँ फुटबॉल दिया हमने, और बच्चों के खेलने वाला इंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ें दी। और सर सफाई के लिए हमने वहाँ बकेट विकेट डिस्ट्रीब्यूट किया और टीचरों को कुछ गिफ्ट दिया। सभी बच्चों को चॉकलेट, आज क्रिसमस को सभी को मुंह मीठा किया हमने आज। और बच्चों का हमने इंटरटेनमेंट किया और बच्चों का हमने आज एजुकेट करने की कोशिश की कि मतलब कि गुरु मतलब कि क्या होती है, माँ बाप क्या होता है, और शिक्षक को और हमारे मेंटर किसको कहा जाता है और उनको कितने वैल्यू देना चाहिए, इस बारे में हमने वहाँ बातचीत की, उनको सिखाया। तो मतलब आज के टाइम में जब जैसे जिस जनरेशन में लोग मतलब फ़ोन में घुसे रहते हैं, उस जनरेशन में आपने लोगों को पुराने टाइम का याद दिलाया। जैसे आप लोगों के टाइम में, तो हमारे टाइम में भी नहीं, आप लोगों के टाइम में तो जैसे लूडो खेला जाता था, फुटबॉल, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। अब आजकल ओनली मेंटली एक्टिविटी होती है ना। यही तो कहना चाहते हैं आप। तो आप मतलब मेरे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके फिजिकल रहे, मेंटली ना रहे। हाँ, तो सवाल ये होता है कि इंसान फिजिकली एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी दोनों ज़रूरी होता है। हर चीज़ का लिमिट होता है। फिजिकली एक्टिविटी पूरी तरह से भूल चुकी है आज का न्यू जनरेशन, और उसका वैल्यू क्या है फिजिकली एक्टिविटी, उसके बारे में हमने बहुत से बढ़ावा देने की कोशिश की। ऑनलाइन तो है हमारे पास, फिर भी उसके साथ साथ में हमने ऑफलाइन से हम कितने एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, हम कितने हम मतलब कि आज की डेट में हमारा ये था कि हम खुश कैसे रहे और हम सामने वाला को खुश कैसे रख सके, इसके बारे में हमारे ये था। क्रिसमस की हमारे गुरुजनों ने आज बहुत सारे हमको ज्ञान दिया। आज हमने एक दूसरे को आदान प्रदान किया, हमने शुभकामनाएं की, आदान प्रदान किया, और जो जितना यहाँ थे और देश विदेश में जो जितने हैं उनको हमने सबको शुभकामनाएं दिया, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी के फ़ोन के माध्यम से।
और अभी मौका मिला है कि आपके ब्लॉग के माध्यम से आपका व्यूअर्स को भी हैप्पी क्रिसमस और आप लोगों को परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है मामा, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना है। मामा जी का भी चैनल है, किस नाम से मामा? इंडियन तड़का ब्लॉग। हाँ, इंडियन तड़का व्लॉग्स के नाम से चैनल है, तो उसको जाकर जरूर से जरूर जाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं बेस्ट पार्ट क्या लगा। ऐसे ही अगली वीडियोस में मिलता रहूँगा, तब तक के लिए पहले वीडियो को देखिएगा हाँ। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वरना ठीक है हमारे भांजे को जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।